जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। गनीपुर इलाके में 2 आतंकी मारे गए आतंकियों में लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन भी शामिल। 18 अप्रैल को हंदवाड़ा में सीआरपीएफ के 3 जवानों की हत्या में शामिल था नसीर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 1 आतंकी मारा गया। देर रात सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने चित्रगाम इलाके में अभियान चलाया। मारे गए आतंकी के पास से पिस्टल और ग्रेनेड लॉन्चर मिले। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए शहीद सैनिक रवि कुमार सिंह और ग्रेनेडियर प्रशांत सिंह को सेना की श्रद्धांजलि। 17 अगस्त को दोनों आतंकी हमले में शहीद हुए। रवि सिंह यूपी के मिर्जापुर के थे, जबकि शहीद प्रशांत सिंह हिमाचल के सिरमौर के रहने वाले थे। लद्दाख में तनाव कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच आज अहम बैठक। दोपहर 12 बजे से संयुक्त सचिव स्तर की बातचीन शुरू हो सकती है। मीटिंग में कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा संभव। इसी तरह की बैठक 24 जुलाई को भी हुई थी। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को जल्द ही समुद्र में उतारा जाएगा। नौसेना सूत्रों के मुताबिक आईएनएस विक्रांत के हार्बर ट्रायल पूरे हुए। विक्रांत को 2023 तक नौसेना में शामिल किया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस से भारत के लिए सकारात्मक बयान। दोनों देश हमेशा भरोसेमंद दोस्त बने रहेंगे। अमेरिका की ओर से भारत से दोस्ती और मजबूत करने की कोशिशें जारी। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का आज मुंबई में अंतिम संस्कार होगा। कल अमेरिका से मुंबई लाया गया उनका पार्थिव शरीर। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का निधन सोमवार को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी विजेताओं से भी बात करेंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से केंद्रीय बलों के लगभग 10,000 जवानों की तत्काल वापसी के आदेश दिए। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती की समीक्षा के बाद फैसला लिया। सीआरपीएफ की 40 कंपनियां, सीआईएसएफ की 20 और एसएसबी की 20 कंपनियां इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर से लौटेंगी। सरकारी नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस में भर्ती के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इस फैसले से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच के लिए आज सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। बीएमसी ने रखी क्वारंटीन की शर्त। कहा, अगर सीबीआई की टीम 7 दिन में से कम रुकती है तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। 7 दिन से ज्यादा रुकने के लिए छूट की अनुमति लेनी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की डीजीपी सुबोध जायसवाल और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक उद्धव सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्याय की जीत कहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, उनकी सरकार का फैसला न्याय संगत था। महाराष्ट्र सरकार ने फैसले को सर्वोच्च बताया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने शुभचिंतकों, मीडिया और प्रशंसकों का आभार जताया। कहा, सीबीआई से न्याय की उम्मीद, दोषियों को जरूर सजा मिलेगी। प्रजातंत्र में भरोसा और मजबूत हुआ। दिल्ली में नौसेना कमांडर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश को किसी भी चुनौती पर नौसेना की तैयारियों पर पूरा भरोसा। आज और कल तीनों सेनाओं में तालमेल और ऑपरेशनल तैयारियों पर चर्चा होगी। आज दिल्ली में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति की बैठक संभव। 70 एकड़ परिसर के लिए मास्टर प्लान पर चर्चा होगी। अंतिम फैसले के बाद नक्शा स्वीकृत करने के लिए आवेदन किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर 36 से 40 महीने में पूरा होने की उम्मीद। राम मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष होगी। मंदिर बनते हुए भी देख सकेंगे लोग। यूपी के अलीगढ़ में रामलला की पूजा करने वाली महिला और उसके परिवार को धमकी। पोस्टर में इस्लाम से खारिज करने की बात। शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। 5 अगस्त को रूबी आसिफ खान ने रामलला की आरती की थी। 5100 रुपए का चेक अयोध्या भेजा था। तबलीगी जमात केस में ईडी ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और केरल में 20 जगहों पर छापेमारी की। जमात को फंडिंग को लेकर कार्रवाई। दिल्ली के जाकिर नगर में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के घर की तलाशी। हवाला रैकेट के जरिए विदेशी फंडिंग जुटाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल किए। कहा, राम नाम का कोई व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हुआ। मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिनों का सत्र शुरू होगा। कोरोना वायरस के चलते विधायकों के बैठने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। विधायकों के घर के पास टेस्टिंग सेंटर बनाए गए। हर तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं।
बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय समेत 3 विधायक आज जेडीयू में शामिल होंगे। नवंबर में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। समधी के लालू से संबंध पहले से ही खराब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण की सजा पर आज बहस होगी। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बहस पर सुनवाई को टालने की मांग। कहा, खुद को दोषी ठहराने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहता हूं, पहले सजा तय न की जाए। फेसबुक पर विवाद पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर आमने सामने। दोनों ने एक दूसरे को विशेषाधिकार के उल्लंघन का नोटिस भेजा। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बड़ी बात। थरूर ने निशिकांत दुबे पर अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट। दिल्ली और एनसीआर में कल हुई लगातार बारिश से बिगड़े हालात। दिल्ली में कई जगहों अंडरपास में पानी भरा। गुरुग्राम में कई घंटों तक जाम लगा रहा। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में 5 महीने से बंद होटल फिर से खुल सकेंगे। साप्ताहिक बाजारों को भी प्रायोगिक तौर पर खोलने की अनुमति। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया। दिल्ली में जिम खोलने को फिलहाल मंजूरी नहीं मिली। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 90% से ज्यादा हुई। 24 घंटे में संक्रमण के 1398 नए मामले सामने आए। 9 लोगों की मौत हुई। 1320 लोग रिकवर हुए। दिल्ली के 28.35% लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हुई। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 73.64% हुई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 64,531 नए मामले सामने आए। 1092 लोगों की मौत हुई। देश में 6,76,514 संक्रमित मरीजों का फिलहाल इलाज जारी। कोरोना महामारी के बीच डब्ल्यूएचओ का अहम बयान। दुनिया के संपन्न देश संभावित वैक्सीन की जमाखोरी कर सकते हैं। गरीब देशों तक शायद इसकी सप्लाई पर्याप्त न पहुंच पाए। डब्ल्यूएचओ चीफ ने वैक्सीन नेशनलिज्म को रोके जाने की जरूरत पर जोर दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के 13,165 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 346 मौतें हुई। राज्य में कल 9,011 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में अब तक 4,46,881 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना के 1,132 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां कोरोना संक्रमण से 46 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई से सटे विरार महानगर पालिका में कोरोना के 164 नए मरीज सामने आए। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की तबीयत बिगड़ी। कोरोना वायरस के चलते लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। चेन्नई में ट्रांसजेंडर्स ने अपने प्रिय गायक की सेहत के लिए प्रार्थना की। नेपाल के अचम में आई बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत, 17 लोग लापता। लापता लोगों में से 10 एक ही परिवार के सदस्य। गोताखोरों की टीम को लगाया गया। लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में नदियां उफान पर। कई गांव में पानी भरा। कई गांव टापू में तब्दील हो गए। नाव के सहारे जरूरत का सामान ले रहे हैं लोग। जिला प्रशासन से शिकायत और राहत सामग्री हर पीड़ित तक पहुंचाने की मांग की। बिहार के बगहा जिले में बैराज से छोड़ा गया 1,84,000 क्यूसेक पानी। सैकड़ों एकड़ खेत में लगे गन्ना और धान की फसल नदी में डूबी। गंडक नदी में लगातार कटाव जारी। इलाके के किसान और ग्रामीण लोग परेशान। बिहार के छपरा में बाढ़ के पानी से ध्वस्त हुआ एक घर। सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीरें। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए घर को पहले ही खाली करवा लिया गया था। परिवार हुआ बेघर। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से आफत। तेज बहाव के बीच बह गया बाइक सवार। गांव के लोगों ने काफी कोशिश के बाद बचाया। खतरे में जान डालकर पानी में डूबी सड़क पर चल रहे हैं लोग। उत्तराखंड के चमोली में सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक बाधित। बड़े बड़े पेड़ सड़क पर आ गिरे। रास्ता खोलने में जुटी सरकारी एजेंसियां। किसी तरह के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं। उत्तराखंड के मसूरी में हुए भूस्खलन से परेशान हुए लोग। मसूरी देहरादून सड़क पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। सरकारी मशीन ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। यातायात बाधित हुआ। बिहार की सीतामढ़ी में सामाजिक दूरी और नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। बदमाशों ने बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से पिस्टल भी बरामद की गई। राजस्थान के अजमेर में गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश नाकाम। सायरन बजने पर भाग खड़े हुए लुटेरे। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। हथियारबंद बदमाशों की तलाश तेज हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गोटमार मेले में करीब 200 लोग घायल हुए। प्रशासन की ओर से तय वक्त के बाद भी नहीं हटे लोग। दोनों तरफ से पत्थरों की बौछार। प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम रहा। देश दुनिया में धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी।
चमोली में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब 4 सितंबर से लोगों के लिए खोला जाएगा। कोरोना के चलते कार्यक्रम में देरी, पहले 25 मई को ही कपाट खुलने थे। गुरुद्वारा समिति ने इंतजाम पूरे किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में इको फ्रेंडली गणपति की धूम। एक महिला ने चॉकलेट से तैयार की गणेश प्रतिमा। चॉकलेट से ही सर्वे भवंतु सुखिने सर्वे संतु निरामया लिखा। गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति की विशेष सुरक्षा होगी। सीआईएसएफ के 272 जवानों को तैनात किया जाएगा। 25 अगस्त से होगी तैनाती। फिलहाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी बंद, जल्द ही इसे लोगों के लिए खोलने पर विचार। कोरोना के चलते प्रवेश पर लगाई गई थी पाबंदी। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। सड़क धंसने के बाद नाले में एक के बाद एक कर 21 गाड़ियां गिर गईं। ये गाड़ियां एक ऊंची इमारत के सामने खड़ी थी। सड़क धंसने के साथ ही धुएं का गुबार उठ गया। गनीमत ये रही कि इससे कोई घायल नहीं हुआ। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर का तख्ता पलट करने वाले सैनिकों की अपील। प्रदर्शन कर रहे लोग वापस अपने काम पर जाएं। देश में चुनाव कराए जाने का वादा किया। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। यूएनएससी की इस मामले पर नजर। यूरोपीय देश बेलारूस की सड़कों पर सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति के नए आदेश का विरोध। लोगों का प्रदर्शन बंद कराने की कोशिश के बाद हालात बिगड़े। लोगों ने राष्ट्रपति के लिए इस्तीफे की नारेबाजी की। इटली के लोम्बार्डी में पटरी से उतरी एक लोकल ट्रेन। हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं। 3 लोग घायल हुए। रेलवे प्रशासन हादसे की जांच कर रहा है। फिलहाल वजह का पता नहीं चल पाया।